करते हैं। पहला राज्य है हमारा असम। तो असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मानस और कांजीरंगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, चिल्का एवं सिमलीपाल। अगला राज्य चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य में पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, बांदीपुर और भद्रा। तो इन चारों राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का ट्रिक है, नंदी व सोम ने तंग किया तो कर्नाटक, ठीक है। नंदी से हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोम से हो जाएगा सोमेश्वर, तंग से हो जाएगा तुंगभद्रा और कर्नाटक। तो कर्नाटक से आप राज्य को याद कर सकते हो तो कर्नाटक हो जाएगा। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पाखुई बामेरी और नामदफा। तो इसको याद करने का ट्रिक है, अरुण के नाम से बीमार है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नाम से हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और बीमार से हो जाएगा पाखुई बामेरी, बीमार से बामेरी तो पाखुई बामेरी राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब अगला राज्य चलते हैं केरल। केरल में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला पेरियार और दूसरा है पाराम्बिकुलम। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला राज्य चलते हैं गुजरात। तो गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों का नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब इन राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। नल से गिरते ही गुजर गए, नल से हो जाएगा नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और गिरते ही तो गिर से हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान और गुजर का मतलब हो जाएगा गुजरात। आप राज्य को भी याद कर सकते हो। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, डाचीगाम और किश्तवाड़। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कान्हा को अपने पंच से बांध कर रखना वरना फिसल जाएगा। तो कान्हा से हो जाएगा कान्हा फिसली राष्ट्रीय उद्यान, पंच से हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और बांध कर तो बांध से हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ को जो है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं मिजोरम। मिजोरम में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है डम्पा। अब हमारा अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इन तीनों राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। सर जी केवल माउंट आबू में चढ़ गया, सर जी केवल माउंट आबू में चढ़ गया। तो सर से हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवल से हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और माउंट से हो जाएगा माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वह सुल्तानपुर, जो कि हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वह नागार्जुन श्री सेलम राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला इंदिरा गांधी, दूसरा मुदुमलाई और तीसरा है वेदांतगल। अब इनको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। गांधी जी ने वेदों में मलाई लगाकर अध्ययन किया। तो गांधी से हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मलाई से हो जाएगा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वेदों से हो जाएगा वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना, जो मुदुमलाई है वह व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। अब हमने आपको जितना इंपॉर्टेंट था उन सभी को बता दिया। अब हम थोड़ा सा मॉक प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में। गुड़गांव जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। अगला प्रश्न है कांजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए होगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह एसएससी 2012 में से पूछा गया था, तो यह जो है असम में स्थित है। अगला प्रश्न है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो वह है भरतपुर, ऑप्शन बी, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तराखंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा असम राज्य। अगला प्रश्न है अभयारण्य राइनो के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कांजीरंगा, कांजीरंगा राइनो के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर वहाँ स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है मुदुमलाई पशु विहार कहाँ प्रसिद्ध है या किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुदुमलाई जो है तमिलनाडु में स्थित है और यह व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? मैं इसको याद करने का ट्रिक बताया था कि नल से गिरते ही गुजर गए, तो नल से हो जाएगा नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और गिर से हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान और गुजर से हो जाएगा गुजरात, तो ऑप्शन सी आएगा गुजरात। ठीक है। अब अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बेट नेशनल पार्क। इसे एसएससी 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांजीरंगा अभयारण्य में। उसके बाद है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर में आपको बताया था नंदी कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। उसके बाद है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिसे टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है कौन सा है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं महात्मा गांधी समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में। इसे सीडीएस 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, यह गलत है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन बी होगा हाँ मंडला में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो वह जो है डम्फा राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह है ऑप्शन ए केरल में। एक और राष्ट्रीय उद्यान बताया था आपको पाराम्बिकुलम, वो भी केरल में ही स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसे एसएससी 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। इसे यूपीपीसी 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1973 से लेकर 1974 में इसे शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में।